गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट। प्रकाश तंत्र फर्स्ट क्या होता है? हम सब इस तरह जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दो प्रकार के वर्णक तंत्र पाए जाते हैं। प्रकाश जिसे प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड कहते हैं। इन फोटो सिस्टम there are two types of pigment systems are found. They are called photosystem first and photosystem second. और ये बताया जा चुका है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड क्या है। फोटोसिस्टम जो फर्स्ट है, प्रकाश तंत्र प्रथम, ये क्या है, उच्च प्रकाश तरंग दैर्ध्यों की तरंग दैर्ध्यों को ग्रहण करता है। और जो प्रकाश तंत्र सेकंड होता है, जो निम्न तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश को अवशोषित करता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। इन फोटोसिस्टम फर्स्ट इट एब्जॉर्ब हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम एंड PS सेकंड विच एब्जॉर्ब लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम। यहां हम आपको प्रकाश तंत्र फर्स्ट के बारे में बता रहे हैं कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट क्या है। PS फर्स्ट में फोटोन की ऊर्जा का अवशोषण क्लोरोफिल के विभिन्न अणुओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है। तो ये क्लोरोफिल जो PS फर्स्ट है, यहाँ क्या है, फोटोन, प्रकाश ऊर्जा का कण है फोटोन। इस फोटोन की ऊर्जा को यहां पर क्लोरोफिल के विभिन्न अणु, क्लोरोफिल C60, से लेकर के 700 तक, 60, 70, 80, 90 एंड 700 तक के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इस फोटोन की एनर्जी को अवशोषित करते हैं और इसके साथ कैरोटिनॉइड भी करते हैं। ये दोनों अलग अलग प्रकार की तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल अणु और कैरोटिनॉइड, ये सभी क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्यों के ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल 660, 670, 680, 690 और क्लोरोफिल 700 और कैरोटिनॉइड। और अंत में किसको दे देते हैं, P700। विभिन्न क्लोरोफिल के अणु फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित करके अंत में पिगमेंट 700 को स्थानांतरित कर देते हैं। यही PS फर्स्ट का अवक्रिया केंद्र कहलाता। तो ये क्या है, रिएक्शन साइट। इन फोटोसिस्टम फर्स्ट द एनर्जी ऑफ फोटोन is absorbed by various types of chlorophyll molecules like as chlorophyll C60, C70, 680, 690 and chlorophyll 100 with carotenoid. All of the chlorophyll molecules and carotenoid finally transferred the absorbed energy to chlorophyll 700. Chlorophyll 700 is pigment 700. It is called reaction site of PS first. Clear? अब ये जो अवक्रिया जो केंद्र है, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश ऊर्जा को, फोटोन की ऊर्जा को जब अवशोषित करेंगे तो ये क्लोरोफिल का अणु कैसा है, उत्तेजित हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। तो क्लोरोफिल अणु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। PS जो फर्स्ट है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट में चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के प्रकाश फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। ये जो PS जो फर्स्ट है, इसमें चक्रीय भी चलता है और अचक्रीय दोनों में ही भाग लेता है। फ्रॉम रिएक्शन सेंटर P700 रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम absorbed energy of photon. Clear? PS first is found both cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Clear?
अब हम पीएस फर्स्ट में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं वो किस पाथवे से पास होते हैं। तो नंबर 1, प्रकाश तंत्र फर्स्ट में अपक्रिया केंद्र P700 से जब फोटोन टकराते हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट में अपक्रिया केंद्र P700 से जब फोटोन टकराते हैं तो ये ऊर्जा अवशोषित करते हैं, ये ऊर्जा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देते हैं और क्लोरोफिल अणु इलेक्ट्रॉन मुक्त करके ऑक्सीकृत, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऑक्सीकृत हो जाता है। When photon struck on the surface of chlorophyll molecules, the chlorophyll molecules become excited and release electron. After release electron, it become oxidized. These release electron now pass various electron acceptor. Number 2, ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक सल्फर आयरन प्रोटीन युग्म, सल्फर आयरन प्रोटीन युग्म के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और जैसे ही इसके द्वारा ग्रहण होगा तो ये फिर से अपचित हो जाएगा। इन उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले कौन ग्रहण कर रहा है, एक प्रोटीन युग्म, सल्फर आयरन प्रोटीन युग्म इस इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और ग्रहण करते ही खुद अपचयित हो जाता है। और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, अब यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन को फेरिडॉक्सिन ग्रहण कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है, फेरिडॉक्सिन ग्रहण कर लेता है और एफडी से NADPH प्लस आयन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है आगे चल करके ये किए जाते हैं अपने NADP के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और ग्रहण करने के बाद ये बन जाएगा अपना NADPH प्लस H धनायन। तो ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाएंगे। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं उनको NADP ग्रहण कर लेता है और साथ में PS सेकंड से H धनायन रिलीज होते हैं, तो ये मिलकर के NADPH प्लस H पॉजिटिव आयन बना लेता है। तो ये अपन आगे के प्रोसेस समझेंगे, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को एक तो ये बना लेता है और या फिर ये ट्रांसफर होकर किसके पास आ जाते हैं, साइटोक्रोम B के पास। Now released electron is absorbed by ferredoxin and ferredoxin become reduction. These released electron from ferredoxin now absorbed by electron receptor NADP, nicotinamide adenosine dinucleotide phosphate, and form NADPH plus H positive ion. These H positive ion are released in PS second system. तो PS सेकंड सिस्टम में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि हायर एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है NADPH प्लस H पॉजिटिव आयन। NADPH प्लस H पॉजिटिव आयन ये एक प्रबल अपचायक होता है और अप्रकाशक अपक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में काम आता है। NADPH प्लस H पॉजिटिव आयन इज ए हाईएस्ट रिडक्टिव एजेंट, हाईएस्ट या हायर रिडक्टिव एजेंट विच इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ CO2 in dark reaction. This NADPH plus H positive ion is a higher reductive agent which is used for release CO2 in a dark reaction. So NADPH plus H positive ion is called reducing power of cell.
NADPH plus H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल। इसे कोशिका की अपचयनकारी शक्ति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका में जब अब अप्रकाशिक अभिक्रिया चलेगी तो कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करने के लिए ये काम आता है। अब इसके अपन को प्रकाश में फर्स्ट में इतना ही पढ़ना है, क्योंकि ये जो साइकिल है ये अपना चलेगा चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में, तो उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, लेकिन एक रफली समझ लेंगे कि अपना स्टेप केवल यहां तक ही चलेगा। इतना ही चलना है, क्योंकि आगे इस चक्री में काम आएगा, तो इसके बारे में डिस्कस हम आपको बाद में बताएंगे। क्योंकि अगर मान लो PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों होंगे तो चक्री होगा, तो चक्री में क्या होगा कि फेरिडॉक्सिन से रिलीज आयन को साइटोक्रोम बी एब्जॉर्ब करेगा, साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो इसको साइटोक्रोम एफ मुक्त ग्रहण करेगा, और जब साइटोक्रोम एफ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के ये अपचित हो जाएगा तो लास्ट में प्लास्टोसाइनिन इसको इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और फाइनली प्लास्टोसाइनिन से ये निकले हुए इलेक्ट्रॉन वापस किसको चले जाते हैं, उसी क्लोरोफिल अणु को चले जाते हैं जहां से वो उत्सर्जित होते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। इन साइक्लिक रिएक्शन, इसको हटा दें अपन, साइक्लिक रिएक्शन रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फेरिडॉक्सिन इज एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर साइटोक्रोम बी, एंड आफ्टर दिस these released electron is absorbed by cytochrome F. Between cytochrome B and cytochrome F, ADP plus inorganic phosphate to form ATP. क्या बनाएंगे, ATP, and release electron is absorbed by plastocyanin, and finally release electron from plastocyanin is reaches again to same chlorophyll molecules where these electrons are released. So this is cyclic form, so they are called cyclic photophosphorylation. Photophosphorylation क्या होता है, formation of ATP और formation of ADP is called photophosphorylation. तो आज आपको इतना ही बताएंगे, बहुत शॉर्ट में बताना पड़ रहा है आप लोगों को। ओके, थैंक यू।